जी बाबू, कल का क्लास कहाँ तक हो गया था आप लोग का? चैप्टर 2 हो गया था ना पूरा क्लियर? चैप्टर 2 में आप लोगों को अंतिम क्वेश्चन क्या बताए थे बताइए? पहला बार नगरीय जो शासन व्यवस्था है उसमें पहला चुनाव कहाँ पे हुआ था? पहला चुनाव कहाँ पे आरंभ किया गया था? अरे गधा कहीं का, मद्रास में। ठीक है, कहाँ? मद्रास में। ग्रामीण जो व्यवस्था पंचायती व्यवस्था है वो हुआ था स्टार्ट पहला। तो आपसे राजस्थान नागौर ही पूछेगा, बाकी कुछ पूछेगा नहीं, समझ गए? राजस्थान के नागौर जिला का पूछेगा आपसे। चलिए आगे बढ़ के हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का है जिसका नाम है जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर इफेक्टिव। ठीक है, क्या लिखा है? जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव। ये हम चैप्टर 3 इसको मान लेते हैं, ठीक है, 3 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि जो लोकतांत्रिक जो है, जो सांप्रदायिक विभेद है, जाति के आधार पे, लैंगिक आधार पे, मतलब लिंग के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे जो विभेद है, बारी बारी से एक एक विभेद को हम समझते हैं। बताइए, समाज जो होता है मेरे भाई, जो सोसाइटी होता है यानी समाज, समाज में जो विभेद होता है कितने तरह से होता है? एक होता है लिंग के आधार पे, एक होता है धर्म के आधार पे, एक होता है जाति के आधार पे, और एक होता है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक सांप्रदायिक के आधार पे कोई दिक्कत है? पहले का लिखिए लिंग के आधार पे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लैंगिक विभेद क्या है। लैंगिक विभेद क्या है समझिए। बताइए, लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर को क्या कहते हैं? लैंगिक ठीक है, मतलब लिंग के आधार पर होने वाला जो विभेद है, जो भेदभाव है, उसे कहते हैं लैंगिक विभेद। लिंग के आधार इट मीन्स क्या? फीमेल और मेल, जो इसके बीच में जो अंतर है। आप देखिएगा समाज में महिलाओं को थोड़ा कमतर रूप में देखा जाता है, हर चीज़ में थोड़ा सा कमतर देखा जाता है कि ना? एजुकेशन हो, एजुकेशन में देखिएगा लड़कियों को कहाँ तक 12 तक पढ़ा के छोड़ देगा। ठीक है, ग्रेजुएशन करा रहा है, आप तो गांव घर में कुछ कुछ शिक्षित हो गए हैं जो ग्रेजुएशन करा रहे हैं। ग्रेजुएशन करा भी रहे हैं तो कुछ अलग से कुछ लाइन रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, बस खाली बस पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रही हैं, बस गाँव घर में रहिए पढ़ाई कीजिए, समझ गए? बस यहीं तक है। लेकिन लड़का में क्या है, लड़का को भेज दे रहा है आदमी कहीं और, कहीं शिफ्ट, कहीं दिल्ली कोई भेज दे रहा है, कोई पटना भेज दे रहा है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन लड़कियों को देखिए है ऐसा चीज़ है नहीं है, तब घर में ही रखा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबू देखिए, लैंगिक भेदभाव में स्त्री में जो मतलब जो देखा जाता है जैसे भेदभाव, भेदभाव का परिणाम क्या होता है हम बताते हैं आपको। लैंगिक भेदभाव के परिणाम पहले पढ़ लेते हैं, लैंगिक भेदभाव का परिणाम, और उसके बाद पढ़ लेंगे कि जैसे लिंग के आधार पर जो लड़ने वाला है, जैसे मेल के लिए कोई लड़ने वाला हो, कोई फीमेल के अधिकार के लिए लड़ने वाला हो, उसे बोलते हैं नारीवाद। तो नारीवाद का देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है? तो बता बाबू, नारीवाद जो महिला के हक के लिए मांग करता हो चाहे लड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? नारीवाद। कोई दिक्कत? नारीवाद किसे कहते हैं? जो महिलाओं की मांग के लिए जो लड़ता हो। जैसे दयानंद सरस्वती क्या थे? नारीवाद थे। नारी के लिए अधिकार के लिए मांग कर रहे थे, सती प्रथा को हटाने के लिए, बाल विवाह हटाने के लिए मांग कर रहे थे का। तो इसमें बहुत सारे लोग थे,
महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी भी थे, B.R. अम्बेडकर भी थे, समझ गए, दयानंद सरस्वती। समझ गए, ये सब थे। अब आते हैं और देख लेते हैं बाबू, बहुत सारे लोग थे। लैंगिक विभेद के परिणाम, महिलाओं में क्या है? शिक्षा का अभाव है कि नहीं? ध्यान दीजिए बाबू, महिलाओं को राजनीतिक में कम प्रतिनिधित्व पंचायती में बिहार में कितना परसेंट रहती है? वो लोग को सीट मिलता है 50%, 1/2 ना, बाकी नॉर्मल कितना होना चाहिए? 1/3, हर जगह 1/3 है। और कुछ बाबू बोल सकते हैं? उच्च शिक्षा में, हाँ, उच्च शिक्षा में महिला का अनुपात और कुछ हो सकता है? उच्च नौकरी में कम भागीदारी, और कुछ हो सकता है पॉइंट? देखिए ध्यान दीजिए, छोड़िए, हम बता रहे हैं, हो गया। आई थिंक अब बताते हैं आप लोग को, महिलाओं का जो लिंगानुपात है कम है, ठीक है। कमी, इस देखिए, लिंगानुपात किसे कहते हैं? हजार पुरुष पर कितना, प्रति हजार पुरुष पे कितना महिलाएं हैं, वही क्या होता है लिंगानुपात। 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं, क्या कहेंगे? लिंगानुपात कहेंगे। जैसे यहाँ का जो है नॉर्मल और अदर स्टेट का मिला लीजिएगा, तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 943 है। 943 महिलाएं हैं, मतलब 1 है जहाँ पुरुष बना, कितना महिलाएं हैं? 943। एवरेज बता रहे हैं आप लोग को। सबसे अच्छा कहाँ का है लिंगानुपात? केरल का है। 1000 पे 1084 महिलाएं हैं, मतलब 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। यानी वहाँ पे महिलाओं का क्या दिया जा रहा है? ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा है, हर चीज़ में बढ़ावा दिया जा रहा है, तभी तो ज़्यादा है। कमी होने के कारण क्या है? लड़कियों को ना पसंद करना, ठीक है ना, भ्रूण हत्या, ये भी हो सकता है, था कि ना। तो ये सब है। तो महिला को लिंगानुपात में कमी कमी कारण समझते हो, कोई लड़की चाह नहीं रहा, पहले तो आदमी दवाई खा के मुआत रहन पेटे में। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा कहाँ का है लिंगानुपात? अच्छा, इसमें बताइए, इसमें कितना है महिला को लिंग कमी? जैसे 1000 पर 1000 मैन पर कितना पुरुष? 1000 मैन पर कितना महिला? ये बोल रहे हैं हम, पुरुष और मैन तो एक है। सबसे अच्छा कहाँ का है लिंगानुपात? एक 1000 मैन पे 1084 वुमेन, वीमेन, समझ के बात करना। ये हो गया आपका। अब बताइए, आगे बढ़ते हैं बाबू। हम देखते हैं कि इंग्लैंड में मताधिकार कब प्राप्त हुआ था?
काहे हंसा बाबू? ये करिए मनन, काहे हंसा? बोले तो काहे लिए हंसा है? मजाक उड़ाया है? आ तो नहीं रहा है, दूसरा बार बोल दिया गलती पे तो हंस दो मुंह बना के सुअर लेखा। बोल, तुम भी देख रहे हैं ना, बोल गलती से चलती बकार ना निकली अब। 1918 में ना महिलाओं के लिए इंग्लैंड में कब मिला मताधिकार का अधिकार? 1918 में। अब पूरा वयस्क को कब मिला? 1928 में। ओके। एक और आता आपका जगह होता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 1971 में मिलता है अधिकार। स्विट्जरलैंड में कब मिलता है अधिकार? 1971 में। तो ये सब चीज़ें हम लिखेंगे। अभी इसमें और लिखेंगे महिला में लिंग की कमी और कुछ पॉइंट्स छोड़ दो, मिटा दें इसको। मिटा के अभी लिखेंगे अभी, है ना? छठवा सातवा आठवा भी और लिखेंगे इसमें और लिखेंगे बढ़ा बढ़ा के इसमें। जैसे लिंगानुपात हो गया, इसके बाद लिखेंगे कि जो ये है बाल विवाह है से कमी सब लिख देंगे। और ये सब लिखेंगे मताधिकार की प्राप्ति कब हुई थी, सब इसी में लिख देंगे कि कमी थी, ये था, वो था। समझ गए ना? अभी इसमें लिखेंगे अभी लैंगिक भेद के परिणाम में। पहले से आप लोग यहाँ तक कीजिए क्लियर। ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग क्या देख रहे थे कि लैंगिक भेद, सुनिए, लैंगिक भेदभाव के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती है महिलाओं के लिए, वो कौन कौन से हैं? तो एजुकेशन में लोग का क्या है, अभाव है। सर्व शिक्षा सर्व अभियान लिखा, कहीं लिखा रहता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है ना, 21 से चलाया गया है ताकि बेटी को पढ़ाइएगा तो आगे बढ़ेगी, देश का नाम रोशन होगा, इसलिए। तो हम लोग देखेंगे बाबू आगे 5 हो गया तो 6 हुआ था, 5 हुआ था, 6 को ना, तो 7 ऐसे लिखा था बाबू। हमरा आज तक ना बुझा बाबू कुछ। 5 हो, 6 है ना, 4 है? 6 है ना? अरे ना भाई, हमको नहीं समझ में आता है। देखिए कोई भी ना संख्या रिपीट नहीं होती, 4 से अधिक नहीं होती है। रोमन में कोई भी संख्या 4 बार ना होला, कोई भी एक डिजिट 4 बार रिपीट ना होले से। एक भाई ये 2 हुआ, ये 3 हुआ ना, इसके बाद ये 4 को नहीं होगा, गलत हो गया। ये क्या होगा? 3 को रहेगा। अब इसके लिए ऐसे कर दीजिए, ठीक है? है क्या है? 5 है, अगर पीछे लगाते तो घट जाएगा, आगे लगाएंगे तो बढ़ जाएगा। हाँ वही बात, हंस मत, ज्यादा ना। एल माने क्या होता है? 80 माने, एम माने, हाँ। देखिए हम याद पढ़ाते हैं आप लोग को, आप भी पढ़े लिखे हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए हैं, हंस रहे थे उस समय। देखिए एल का मतलब होता है लक। क्या होता है? लक। लक मतलब समझते हैं आप लोग? लक कहीं भी 100% होता है? कितना परसेंट होता है? 50%। कोई मान लो कोई क्वेश्चन फंसा, आपको 4 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन आप काट दिए, गलती है ना, नहीं होगा, और 2 ऑप्शन बचा है, तो क्या कीजिए, हे ऊपर वाला लक साथ दे दिया हो। लेकिन दोनों पचास में कौन हो सकता है उनमें से? कोई भी आंसर, 2 आपके पास ऑप्शन है, तो मारिएगा लक बाई लक। लक अगर आपके साथ आपके सपोर्ट में रहेगा तो सही हो जाएगा। यानी लक कितना परसेंट हो गया? दोनों तरफ कितना कितना बढ़ गया? 50-50 बढ़ गया। तो लक का परसेंट 50%। तो एल का मतलब कितना वाला? 50। विराट कोहली ने क्या मारता है? सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या होता है? शतक। सेंचुरी माने शतक, सेंचुरी माने शतक होता है ना, सेंचुरी मार दिया, सेंचुरी मतलब शतक होता है। तो सी माने क्या होगा? 100 होता है। सौ। एम माने क्या होता है? 1000। रात्रि के समय था, 8 बज रहा था, मोदी जी क्या कह रहे थे कि आप 1000 का नोट बंद हो गया, 1000 का नोट बंद हो गया। एम फॉर मोदी, मोदी ने क्या बंद किया? 1000। तो एम से मतलब क्या हो जाए? 1000। ठीक है, अब याद रहेगा। 500 के डी होता है, इसके लिए क्या ट्रिक बताएं? क्या बताएं ट्रिक? बता देंगे कभी, चलो।
ट्रिक कहाँ से लाया आप? डी माने होता है बस 500 याद रखो। याद ठीक है, चलिए हमने 6 लिखेंगे बाबू कि समान कार्य में असमान वेतन, समान ना बाबू का असमान वेतन, असमान वेतन यानी कहने का समझते हैं आप लोग? कहने मतलब कि पुरुष भी काम कर रहा है, महिला भी काम कर रहा है, लेकिन महिला तो उसका क्या देंगे, कम देंगे पैसा, महिला है कैसे कि वो ना। ये है, ये हो गया 5 ना, नहीं 7। कब बाबू लिखते हैं महिला उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न समस्या। जैसे में देखिए महिला उत्पीड़न में क्या क्या हो सकता है, बाल विवाह हो सकता है, सती प्रथा, दहेज प्रथा, चलिए हो गया। अब लिखते हैं बाबू 8 नंबर, छोड़ दीजिए इसमें नहीं तो अलग से देते हैं। बताइए इंग्लैंड में इंग्लैंड में महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला, यानी मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मताधिकार 1918 में। स्विट्जरलैंड में देखिए, इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वयस्क मताधिकार 1928 में। स्विट्जरलैंड में मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कब बाबू? 1971 में। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब बाबू पढ़ते हैं कि भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति, है ना, भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति समझिए। शिक्षा का अभाव। आप जानते हैं कि शिक्षा में पुरुष कितना परसेंट? 80.9%। महिलाएं क्या परसेंट? 64 इतना परसेंट। देखिए कुल पुरुष में कितना शिक्षित है? 80.9। कुल महिला में कितना परसेंट? 64%। ये हो गया मैन, ये हो गया वीमेन, समझे आप लोग? अब सेकेंड क्या लिखे सेकेंड बाबू? सती प्रथा लेते हैं, किस समस्या लेते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट बाल विवाह की समस्या। 4 पॉइंट फाइव पॉइंट भ्रूण हत्या। मतलब पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और कुछ लेते बाबू? ठीक है, और कुछ पॉइंट देखिए बाबू, महिलाओं के समाधान के लिए कौन कौन सा निर्माण किया गया, कौन कौन सी नीति बनाया गया? एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई,
कब की गई थी? 1987 में। एक और बना था राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 में बना था। महिला के समाधान के लिए किए गए जैसे एक है जिसका गठन 1987 में, एक है महिला राष्ट्रीय, ठीक है, महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, ये बना था 1990 ईस्वी में। समझ गए? इसमें कोई और पॉइंट था? पुरुष प्रधान समाज, ठीक है, इतना कोई काफी है। देखो एक बार जब पढ़ ली ना यहाँ पे, शिक्षा में कमी, बाल विवाह, सती प्रथा, अंड भंड, बहुत सारा चीज जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये पूछता है आपसे क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग गठन कब हुआ? तो बोलिएगा 87 में। महिला राष्ट्रीय अधिनियम लगा के बोल देगा तो बोलिएगा 90 में। समाधान के लिए महिला को सती प्रथा खत्म कर दिया जाए, ये वो अंड भंड बहुत सारी चीजें हैं। ये सब आपका है महिला। हाँ, भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा का अभाव, कुल पुरुष में इतना % शिक्षित है, इतना महिलाएं शिक्षित है, सती प्रथा की समस्या है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इतना चीज लगा, ये सब किस पे है? महिलाओं पे थोपा गया था। चलिए इसको उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी जी बाबू समझिए, महिला असमानता को हटाने का तरीका, प्रश्न समझिए। देखिए, पहला होगा महिला को क्या करना है? जागरूक। क्या करना है? जागरूक। और महिला को क्या करना चाहिए? महिला में शिक्षा का बढ़ावा। और तीसरा, केंद्र, राज्य और पंचायत में आरक्षण देना। ध्यान दी बाबू, सुनिए, हो गया ना सर? क्वेश्चन सुनिए अगला, इतना सिंपल है। महिला को जागरूक कीजिए, शिक्षित कीजिए और केंद्र राज्य में उसको आरक्षण दीजिए। सरकार द्वारा महिला समस्या को दूर करने का तरीका, दहेज प्रथा को क्या माना है? दहेज प्रथा क्या माना गया सरकार द्वारा? गैर कानूनी। दहेज प्रथा क्या माना गया है? गैर कानूनी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति में समानता। संपत्ति में, देखिएगा, संपत्ति में समानता है ना, घर द्वार जमीन में बराबर चाहेगा तो अधिकार ले सकती है, पहले नहीं था। और देखिएगा, बहन के अपन बहन के बोला के अब दावा ले रहा है कि साइन कर दीजिए, हमने ले लिया। चलिए थर्ड है, महिला सशक्तिकरण।
4 होगा आपका राजनीतिक में आरक्षण। 5 होगा महिला को आरक्षण देकर हो गया। 6 राष्ट्रीय महिला आयोग चाहे अधिनियम कब बनाया गया? 1990 में। 7 चलिए बता दो बाबू, आगे बढ़ते हैं। सुन ध्यान से। ए लिखा बात ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? ए लिखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ए बाबू रे, जो ये बना था राष्ट्रीय महिला आयोग, जो बना था ना बाबू 1990 1987 में बना था। 87 में एक होता है, बना था 87 में, ठीक है, 1987 में। इसका अधिनियम आया था 1990 में। अधिनियम कब आया था? 1987 में बना था, लेकिन अधिनियम कब आया था? लागू हुआ था पूर्ण रूप 31 अक्टूबर 1992 में लागू हुआ था ना। लागू नहीं, आपको ये देखना है। देखिए जब महिला आयोग बना था, इसका अध्यक्ष कौन थी? ईला भट्ट। ईला भट्ट लिख लीजिएगा ना। राष्ट्रीय महिला आयोग जहाँ पढ़ाए थे ना, यहाँ पर नीचे लिखवाए थे ना अभी जस्ट, तो आप लिखिएगा इसका अध्यक्ष कौन थी? ईला भट्ट। ईला भट्ट। हाँ दूदू है। चलो ना अधिनियम यार, चल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। इसे किस संस्था द्वारा घोषित किया था? किस संस्था द्वारा, इसे हम बोल रहे हैं, किस संस्था द्वारा लागू किया गया? लागू किया गया यूएनओ द्वारा। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कहीं कोई दिक्कत है बताइए तो। एक और नोट पे लिख लीजिएगा, छोड़ो बाद में लिखवा देंगे। बाबू अगला क्वेश्चन। जातीय विभेद लोगों के ए बाबू ध्यान दीजिए ना बाबू रे भाई, मत न बतियाओ। कहा फिर चालू कर दिया तू? आई चालू कर दिया, छोड़ दो ना, मत दो। काहे मत दो, कोई काहे मांगेगा? लोगों के बीच में ऊंच नीच, अमीर गरीब के विभेद को ही जातीय विभेद कहा जाता है। कोई दिक्कत? समझो ना, जातीय मतलब जाति में ऊंच नीच नहीं होता है। कुछ छोटे जाति के लोग हैं, कोई बड़े हैं, तो उसमें ऊंच नहीं होता ऊंच नीच कि ये थी है, छुआछूत का हो जाता है इसमें। नहीं, अपना देगची या बर्तन नहीं देंगे खाने के लिए। देखो जैसे में छुआछूत हो सकता है। बाबू नोट में नोट, बांग्लादेश कब आजाद हुआ?
1900 छोड़ दो, लास्ट में लिख देंगे इसको। 71 में ना, 1971 में हुआ था। पहले उतारिए इसको बाबू, इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए बाबू। चलिए अब हम लास्ट पढ़ लेते हैं, सांप्रदायिकता, है ना, समझिए। चल बाबू, सांप्रदायिकता, इसका अर्थ है देखिए, ध्यान दीजिए बाबू, अपने धर्म के लिए राष्ट्रहित का बलिदान देना ही, चाहे करना, राष्ट्र का बलिदान करना ही क्या कहलाता है? कहीं पे लिखा था ना कि सांप्रदायिक दंगा हो गया है, कहीं नहीं बोला सांप्रदायिक दंगा हो गया। इसका मतलब क्या है? माने धर्म के लेकर विवाद हो गया है, समझ गए? धर्म की वजह से जो विवाद हो उसको बोलते हैं सांप्रदायिक दंगा, समझ गए ना आप लोग? अब बताइए सांप्रदायिक दंगा कब से शुरू होता आ रहा है? ब्रिटिश के समय से ही। तो इसका सांप्रदायिकता का विकास किसके द्वारा किया गया था? इसका विकास ब्रिटिश द्वारा ही किया गया था। याद कीजिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग बन गया था ना, हो गया था ना अलग, मुस्लिम लीग उन्हीं लोग का दिन था। इसका विकास ब्रिटिश द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं बाबू। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां प्रस्तावना में जोड़ा गया है ना बाबू। संशोधन के तहत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है ना। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, हम भारत के लोग। कोई दिक्कत इसमें? बताइए, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ कथन है, लिख दें। एक कथन है, समझिए। बात सोचना, आ रहा है ना? देखा लिखे हैं, नारियों के स्थिति में सुधार लाए बिना समाज कल्याण की बात सोचना उसी तरह है जिस तरह एक पंख से उड़ान भरना। ये कौन कहे थे? स्वामी विवेकानंद। यानी समाज कल्याण करना है, समाज की सेवा करना है, देश को आगे ले जाना है, तो महिलाओं का समर्थन जरूरी है। हम गला भकुआया है।
यानी एक हाथ से ताली बजता है महिला, नहीं ना बजता है, दोनों हाथ से बजता है। हाँ या तो दोनों हाथ से ताली बजाने के लिए महिला और पुरुष का होना, दोनों का भागीदारी जरूरी है। तो वही बोले थे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बोले थे कि नारियों के हित में सुधार लाए बिना, ठीक है, समाज कल्याण की बात सोचना उसी तरह है जिस तरह से एक पंख से उड़ान भरना। कोई बताइए अगर एक कोई पंख दे दे तो उड़ान भर सकता है? उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। उसके लिए दोनों चाहिए, डैना मतलब दोनों पंख चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और कथन है बाबू महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी कथन है, कथन 2, रुकिए, कथन 2, हाँ, स्वयं आत्महत्या के लिए तैयार हैं तो अंग्रेजों पर दोष मढ़ने का क्या अधिकार है? ठीक है, किसने कहा? महात्मा गांधी जी। ठीक है, ये कौन कहे थे? स्वामी विवेकानंद, नारियों की स्थिति वाला। जब हम स्वयं आत्महत्या के लिए मतलब अपने आप को ही हत्या कर रहे हैं, अपने में मर रहे हैं, तो फिर हम अंग्रेज क्या लिए कह रहे हैं कि अंग्रेज हमको मार रहा है? क्या लिए कह रहे हैं? कि गांधी जी बोले थे। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश कब हुआ था आजाद? 1971 में। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें कहीं? ये पूरा यहाँ से चैप्टर का हो गया खत्म, समाप्त, एंड, फिनिश्ड। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है 4 चैप्टर जिसका नाम है 4 चैप्टर। 4 चैप्टर कल पढ़ेंगे ना। 3 चैप्टर खत्म हो गया, जातीय लैंगिक। इसके पहले क्या पढ़ाते? संघवाद, है ना बाबू? चलिए इसको उतारिए, हम आगे कल फिर मिलते हैं। ये ऐसा हो गया नहीं, दिक्कत करते रहिए मेरा, खरीदेंगे वो गरीब आदमी लेखा कहाँ लाए। उतारिए, ऑब्जेक्टिव एक पूरा फाइनल खत्म करने के बाद ही ऑब्जेक्टिव लोग को पढ़ाएंगे, है ना? चलो उतारो।